हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा दीक्षित करियर पावर अड्डा 24/7 में यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन हिंदी में इसको बोलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्लांट हार्मोन को पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू की थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू में आप ध्यान रखिए क्या होता है कि प्लांट जो है डिवाइड करते हैं, हम लोग प्लांट टिश्यू को डिवाइड कर देते हैं टू टाइप से। ठीक है, तो पहला जो है उसको परमानेंट टिश्यू बोलेंगे, हिंदी में कहेंगे स्थायी ऊतक। ठीक है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे सेकंड वाले को, हिंदी में कहेंगे विभज्योतकीय ऊतक। विभज्योतकीय ऊतक। ठीक है, हिंदी में मत जाइए, इंग्लिश अगर याद रख सकते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही याद रखिए एंड परमानेंट टिश्यू ही याद रखिए, है ना। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा हिंदी में जा सकता है कि विभज्योतकीय ऊतक। मुझे लगता है कि शायद विभज्योतकीय ऊतक बोलने से ज्यादा अच्छा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल लिया जाए, है ना। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कौन सा वर्ड सूट करेगा उसके हिसाब से। अब देखो, परमानेंट टिश्यू को अगेन टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। पहले को बोला है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड दूसरे को बोला है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल का मतलब होता है सरल, यानी सरल हमारे सरल ऊतक, और दूसरा है जटिल ऊतक, जटिल ऊतक। ठीक है, अगेन कॉम्प्लेक्स टिश्यू को भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहला है हमारा, हिंदी में भी जाइलम ही कहते हैं, इंग्लिश में भी जाइलम ही कहते हैं। हिंदी में भी फ्लोएम ही कहते हैं और इंग्लिश में भी फ्लोएम ही कहते हैं। ठीक है, इधर देखिए, पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा को बोलते हैं हिंदी में मृदु ऊतक, कॉलिन्काइमा को कहते हैं हिंदी में स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, है ना। और स्क्लेरेन्काइमा को हिंदी में कहते हैं दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक। तो हिंदी वर्ड भी अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। फिर उसके बाद जाइलम को ट्रैकीज में, वेसल्स में, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर में डिवाइड कर दिया गया है, और फ्लोएम को सीव्स ट्यूब में, है ना, सीव्स ट्यूब एलिमेंट्स में, कंपेनियन सेल्स में, फ्लोएम पैरेन्काइमा में और फ्लोएम फाइबर्स में फिर से डिवाइड कर दिया गया है। आपको जो याद रखना है वो सारी चीजें याद रखनी है, एक एक पॉइंट यहां से सबसे लेंगे, सबसे उठाते हैं। ठीक है, एंड इधर अगर मेरिस्टेमेटिक को देखेंगे डिवाइड करने का, तो फिर हमने ऑल थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, इसकी भी हिंदी बता देते हैं, चलो भाई। शीर्ष ऊतक कहते हैं इसको। ठीक है, इसको आई थिंक अंतर्वेशीय ऊतक कहते हैं, तो ऐसे है। ठीक है, चलिए हिंदी बताते हैं आपको, एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, अगर टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो जो है पैरेन्काइमा, सबसे पहले पैरेन्काइमा। देखो, अगर लिस्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और सबसे पहला नंबर हमने पैरेन्काइमा, दूसरा नंबर हमने कॉलिन्काइमा और तीसरा नंबर हमने स्क्लेरेन्काइमा का लिया है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए, तो पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग जो है हमारी, वो थिन वॉल्ड सेल होती है दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन। ठीक है, सिक्रेशन और स्टोरेज का मेनली काम करती है। कॉलिन्काइमा की अगर हम बात करें, इलोंगेटेड लिविंग सेल्स विद द थिकन। देखो, मोटा करने की अगर बात आए, जो मोटे ऑर्गन्स होते हैं, मोटे ऑर्गन्स, है ना, मोटी ऑर्गन्स हमारे पेड़ के, जैसे कि सबसे ज्यादा मोटा हमारी पेड़ में तना, स्टेम और छाल हो सकता है। छाल क्या, जो अपर लेयर होती है उसको कहते हैं। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा थिक्ड वॉल होती है, ऑफन डेड सेल्स होती हैं दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द प्लांट। देखो, यहां पे हमने बताया कि मृदु, नाम से ही निकाल लो कि सबसे ज्यादा सॉफ्ट पार्ट प्लांट में क्या है, तो लीफ हो सकती है, फ्लावर हो सकती हैं। तो ये वाला जो है वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट पार्ट में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा, लीव्स में एंड फ्लावर्स में। ठीक है, इसको देखो, यहां से
स्थूल का मतलब वो बहुत ज्यादा टफ पार्ट। तो सबसे ज्यादा टफ पार्ट क्या है? सबसे ज्यादा टफ पार्ट जो है वो स्टेम ही होता है, तो स्थूल है ना। है फिर स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा का मतलब है दृढ़। दृढ़ का मतलब भी कठोर होता है। तो जो पेड़ की छाल है होती है वो उसमें पाया जाता है। यहां से देख सकते हैं, देखो पैरेन्काइमा एंड कॉलेन्काइमा। ठीक है, डेड सेल्स जो हमारी ऊपर वाली, जैसे हम लोग ये वाली स्किन है, स्किन निकल जाती है कई बार, तो डेड सेल्स ही निकल जाती है। जैसे घाव भर गया, पपड़ी जम गई, कोई घाव हुआ, पपड़ी जम गई, फिर उसके बाद वो डेड स्किन निकल गई। तो सेम प्लांट में भी होता है कि अगर प्लांट की सबसे ऊपर वाली छाल की बात करें तो वो डेड स्किन है, उसी को ही इन्होंने स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है वो बताया। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे मोटा यानी स्टेम की भी बात कर सकते हैं, और मैकेनिकल सपोर्ट इससे मिलता है। ठीक है, इलांगेटेड। नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो जाइलम और फ्लोएम। अब देखो हिंदी का वर्ड हिंदी में ऐसे लिखते हैं जाइलम, है ना, और इसमें हिंदी में क्या लिखेंगे? फ्लोएम। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, मैंने प्लांट किंगडम पढ़ाया था तब भी आपको बताया था, आज फिर से बता रही हूं, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है जा से जाइलम और जा से जल। ठीक है, फा से फ्लोएम, फा से फ्लोएम और फा से फूड। तो जा से जल यानी अगर आपको पूछूं कि एक जगह से पानी दूसरी जगह तक प्लांट के अंदर पानी की सप्लाई कौन करता है, तो आप बताएंगे कि मैम जाइलम करता है, क्योंकि जा से जल और जा से जाइलम। अगर मैं पूछूं खाना सप्लाई कौन करता है, तो आप बताएंगे कि मैम फा से फ्लोएम और फा से फूड, खाने की सप्लाई करता है। ठीक है, यानी कि देखो अगर हम हमारी बात करें एनिमल्स में, हम भी तो आते हैं इंसान भी, तो क्या हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के पैर के नाखून को खाना खिलाते हैं तो पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। हम अपने मुंह को खाना खिलाते हैं और हम खुद खिलाते हैं अपने हाथ से। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो रही है, प्लांट में खुद ब खुद खाना बन रहा है और एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अगर पानी की बात करें तो पानी पत्तियों में नहीं बनता, पानी उसको अलग से ही जड़ में देना पड़ता है, देन वो यूनिडायरेक्शनल के तरीके से ऊपर जाएगा। यानी कि प्लांट के हर हिस्से को पानी और खाना दोनों चीजें मिलेंगी, बस फर्क इतना है कि एक चीज जो है वो जड़ में जा रही है पानी, एंड वो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही दिशा में चल रहा है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक टिप तक जा रहा है। प्लांट के जो डालियां हैं, उन ब्रांचेस हैं, उनमें भी जा रहा है, स्टेम में भी जा रहा है, रूट में भी जा रहा है, एपिक पे भी जा रहा है, सब जगह जा रहा है। लेकिन अगर फूड की बात करें तो फूड तो बनी पत्तियों में रहा है, जड़ में तो बन नहीं रहा है। अब जब पत्तियों में बन रहा है तो फिर वो जड़ में भी तो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ जब प्लांट की होती है तो केवल पत्तियां ग्रोथ करती हैं क्या? पत्तियां और डालियां ग्रोथ नहीं करती, उसकी जड़ भी ग्रोथ करती है, उसकी स्टेम भी ग्रोथ करती है, उसकी डालियां भी ग्रोथ करती हैं, ब्रांचेस भी ग्रोथ करती हैं, सारी चीजें ग्रोथ करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लोइंग काम करता है तो वो बाई डायरेक्शनल काम करता है, यानी कि एपिक पे भी जाएगा एंड क्या होगा, नीचे भी जाएगा, रूट सिस्टम भी उसका स्ट्रॉन्ग बनेगा उससे। ठीक है, लेकिन जब हम रूट जाइलम की बात करते हैं तो यूनिडायरेक्शनल काम करता है, जड़ में पानी ऊपर जाता है हर प्लांट के हर पार्ट तक। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखो ट्रांसपोर्ट फूड, फूड में क्या, जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी लीव्स में बनता है लेकिन पूरे प्लांट के हर जगह जाता है। वैसे सेम चीज यहाँ पे है कि मिनरल्स और वाटर को सप्लाई करता है, लेकिन रूट टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट से लेकर बाकी पूरे प्लांट के पार्ट तक, जाइलम एंड फ्लोएम। आई होप कि आपको समझ आई होगी जाइलम फ्लोएम। इससे ज्यादा इजी तरीका जाइलम और फ्लोएम समझाने का हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक क्वेश्चन और जाइलम फ्लोएम से बनता है, जैसे कभी कभार पूछ लेता है आपको जाइलम से कि जो एनुअल रिंग्स होती हैं वो कहां पर बनती हैं, प्लांट के किस हिस्से में बनती है एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स क्या होती हैं, हिंदी में कहेंगे वार्षिक वलय, हिंदी में क्या कहेंगे, वार्षिक वलय, हिंदी में क्या कहेंगे, वार्षिक वलय। वार्षिक वलय जो होते हैं वो जाइलम्स के अंदर ही बनती है। ठीक है, जब उसको स्टेम को काटोगे तो फिर वो छल्ले के तौर पे ऐसे ऐसे राउंड राउंड दिखाई देगा। इससे क्या पता करते हैं, इससे प्लांट की एज पता करते हैं कि जो प्लांट है वो कितने साल पुराना है। प्लांट की एज पता करने के लिए वार्षिक वलय को काउंट किया जाता है, जिसे कहते हैं एनुअल रिंग। एनुअल रिंग इसका नाम क्यों दिया, वार्षिक वलय इसको क्यों नाम दिया, क्योंकि एक साल में एक रिंग ही पड़ती है, तो वो साल के हिसाब से काउंट कर लेते हैं। ठीक है, वहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। चलो, टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, तो आप एपिक से ही निकाल लीजिए यहाँ पे
ऊपर की तरफ जो हमारी टिप है किसकी, रूट्स की, शूट्स की, है ना, वो सब में प्राइमरी ग्रोथ के लिए हेल्प करती है। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक क्या है, we also call cambium, the tissue are responsible for the secondary growth, increasing the plant thickness। ठीक है, प्लांट की थिकनेस के लिए, प्लांट की स्टेम का थिकनेस, प्लांट की डालियों की थिकनेस, है ना, इन सब की मोटाई को ये रिप्रेजेंट करता है, यानी मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड इंटरकैलरी, इंटरकैलरी क्या कर रहा है, देखो, मिडिल रीजन ऑफ द स्टेम एंड लीव्स नोड्स, these allow for the elongation between the nodes। अब देखो ये प्लांट है, ये स्टेम है, ठीक है, ये वाली, और फिर यहां से ब्रांचेस निकल रही हैं, ऐसे मान लो ये ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इस ब्रांचेस में बीच बीच में नोड्स भी पाई जाती हैं, नोड्स, ठीक है, नोड्स और इंटरनोड्स, ऐसे ये नोड्स हैं और ये इंटरनोड्स हैं। अब इसमें पेड़ फिर से अलग अलग ब्रांचेस और निकलेगी, तो पेड़ घना दिखाई देगा इससे, है ना, घना अच्छा दिखाई देगा पेड़। तो वही बोला है कि इलोंगेशन बिटवीन द नोड्स, है ना, मतलब कि ब्रांचेस और डालियां निकलने के लिए कौन सा स्टेम जो है, क्या बोलेंगे, ऊतक, हिंदी में ऊतक, ठीक है, कौन सा ऊतक या कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर इज मेरिस्टेमेटिक। और अगर स्टेम की मोटाई के लिए पूछा जाता है तो आप बताएंगे लेटरल, और अगर एपिक शूट्स, है ना, रूट्स और शूट्स की टिप के लिए यानी ग्रोथ के लिए पूछा जाता है, टिप पर पाया जाता है, तो फिर आप एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताएंगे। तीनों का अपना अपना अलग अलग महत्व है, तीनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो एपिकल की अगर हम बात करिए तो ये हमारा जब प्लांट है तो सबसे टॉप पर मिलेगा आपको, ठीक है, लंबाई के लिए, ग्रोथ के लिए। इंटरकैलरी कहां मिल रहा है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, एंड लेटरल यहाँ पे स्टेम की मोटाई के लिए, ठीक है, ये वाला जो है वो ब्रांचेस के लिए, और ये वाला एपिक ऊपर की ग्रोथ के लिए, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप इन द प्लांट, दे आर स्टेम सेल्स, है ना, प्लांट किंगडम कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स दैट इवेंचुअली डिफरेंशिएट द स्पेशलाइज्ड परमानेंट टिश्यू एंड द ऑर्गन। आगे देखिए, अब प्लांट हार्मोन की बात कर लेते हैं, यहां से भी डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है, बनता ही बनता है। किसी न किसी एग्जाम में अगर आप 4-5 एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं, तो फिर किसी न किसी एग्जाम में टकरा ही जाएगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन, ठीक है, जिसे हम लोग फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई फाइटो हार्मोन्स के नाम बताइए, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा फाइटो हार्मोन कहलाता है, तो आंसर इज ये सारे हार्मोन जो है वो फाइटो हार्मोन ही है। ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है एंड एथिलीन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एथिलीन से ही बनता है ज्यादातर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कुछ 4 क्वेश्चन है वो मैंने सेलेक्ट किए हैं, इसलिए कि किस साइंटिस्ट ने, किस वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी, क्योंकि सबके साइंटिस्ट अलग अलग मिलते हैं। तो ऑक्सिन की खोज डार्विन ने, फ्लोरिजन जो है वो चेलखियान ने की थी, जिब्रेलिन की खोज कुरुसेवा ने की थी, एंड साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने की थी, मिलर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं, याद रखिएगा, स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑक्सिन जो है वो काम क्या करता है, फंक्शंस क्या है भाई प्लांट हार्मोन की, फंक्शंस। तो फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो भाई देखो सबसे ज्यादा ग्रोथ में प्रमोट सेल इलोंगेशन, सबसे ज्यादा ग्रोथ में अगर हेल्प करता है तो वो ऑक्सिन ही करता है, ठीक है। अगर हम जिब्रेलिन की बात करेंगे तो स्टिमुलेट सेल डिवीजन, स्टेम इलोंगेशन। देखो जिब्रेलिन क्या कर रहा है, सेल डिवीजन के लिए है, ठीक है, एंड शीट जर्मिनेशन के लिए है, शीट को ग्रो कराना, एंड स्टेम की इलोंगेशन के लिए है। साइटोकाइनिन फिर से प्रमोट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को, एंड क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन है, न्यू ऑर्गन है प्लांट के, वो सबको फॉर्मेशन के लिए भी हेल्प करता है साइटोकाइनिन। एब्सिसिक एसिड, अब देखो एब्सिसिक एसिड थोड़ा सा निगेटिव वे में जाता है, कैसे निगेटिव वे में जाता है, जैसे हमने, याद हो आपको, हमने जब क्वेश्चन अपना लास्ट टॉपिक पढ़ा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ी थी, याद होगा सबको। और अगर नहीं याद है तो पुराने लेक्चर्स पे जाइए, दोबारा से रिवाइज करिए पूरा, एंड देन फिर बताइए, ठीक है। वहां पे क्या था, पिट्यूटरी ग्लैंड में से एक हार्मोन निकल रहा था जिसका नाम था एसटीएच हार्मोन, ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसटीएच करके। उस हार्मोन की 2 चीजें थी कि या तो वो बॉडी में ज्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है,
और या फिर वो हार्मोन जो है वो बॉडी में कम हो जाए तो क्या हो सकता है। तो जब उस हार्मोन की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है तो लंबाई जो है इंसानों की, क्योंकि वो इंसानों में मिलता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड इंसानों में है, हेड में, हमने उस दिन बात की थी, तो वहां पर जब वो कम हो जाएगा तो हमारी जो हाइट है वो कम रह जाएगी। आपने देखा होगा अक्सर लाइफ में 2.5-3 फुट के लोग भी मिलते हैं दुनिया में, ठीक है। और अगर उसी एसटीएच की, स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो मात्रा है वो शरीर में ज्यादा हो जाएगी तो लंबाई जो एक सामान्य लंबाई का इंसान मिलता है 5, 5.5, 6 के अंदर अंदर, उससे बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी 7 फुट का भी इंसान हो सकता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल भाई, छोटों में तो बहुत सारे देखे होंगे, है ना, टीवी पे भी देखे होंगे, लेकिन बड़ी लंबाई का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, खली देख लेना आप सब लोग। खली की जो हाइट है वो 7.1 है, यानी 7 फीट 1 इंच, यानी 7 फुट का इंसान भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे एसटीएच की मात्रा, जो हार्मोन है उसकी मात्रा ज्यादा हो गई। सेम चीज हमारे यहाँ पे है कि प्लांट की जो एक हाइट है वो किस पर डिपेंड करती है, तो उससे निकलने वाले एक हार्मोन पर डिपेंड करती है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड, एबीए बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इनहिबिट ग्रोथ, यानी कि एक जो इतनी हाइट होनी चाहिए हमारे प्लांट की, उस प्लांट की हाइट को वहां तक ही वो रोक देता, उससे आगे नहीं बढ़ने देता। तो इनहिबिट ग्रोथ, प्रमोट स्टोमेटल, है ना, क्लोजर इन रिस्पॉन्स टू वाटर स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इथाइलिन, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं भाई। गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस हार्मोन है पहली चीज, और दूसरी चीज सबसे ज्यादा इससे जो फ्रूट पकते हैं, पेड़ पे लगे लगे फ्रूट जो पकते हैं वो किस हार्मोन की वजह से पकते हैं, तो इसको फ्रूट पकने वाला, फल पकने वाला हार्मोन भी माना गया है, ठीक है। तो फ्रूट राइपनिंग के लिए भी ये जिम्मेदार हार्मोन माना गया है। एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स, और स्ट्रेस के लिए भी रिस्पॉन्स है कि अगर इस हार्मोन की भी कमी हो जाएगी तो फल कच्चा रह जाएगा, पकेगा नहीं, है ना। इस तरीके से ये हमारे हार्मोन्स कंप्लीट होते हैं। अब देखो, सेम चीज है, कार्य बताए गए हैं कि वृद्धि को, ऑक्सीजन से क्वेश्चन आ चुका है, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है वो मैंने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, ठीक है। हार्मोन, ऑक्सीजन से क्वेश्चन पूछा गया है तो आप बता सकते हैं हिंदी वाले कि पौधों में वृद्धि को प्रेरित करता है। जिब्रेलिन से क्वेश्चन आया है तो जिब्रेलिन का बता सकते हैं फूलों को खिलने में, ठीक है, प्रेरित करता है। साइटोकाइनेन से क्वेश्चन आया तो साइटो वर्ड लगा है तो समझ जाइए सेल्स की बात हो रही है ना। साइटो वर्ड लगा है तो समझ जाइए सेल्स की बात हो रही है। तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, सेल डिवीजन को, प्लांट के अंदर सेल डिवीजन को प्रेरित करता है। और एब्सिसिक एसिड की अभी मैंने जस्ट आपको ह्यूमन हार्मोन से कनेक्ट करके आपको बात बताई थी, जैसे हमारा एसटीएच काम करता है वैसे ही हमारा एब्सिसिक एसिड जो है वो हमारी पूर्ण वृद्धि हो जाती है, तब वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। जब प्लांट एक पूरी हाइट तक पहुंच जाता है उसके बाद एब्सिसिक एसिड अपना काम करता है ताकि प्लांट की हाइट ज्यादा ना हो जाए। जैसे एसटीएच हमारी बॉडी में सेम काम कर रहा है वैसे वहां पे भी, कि एक नॉर्मल इंसान की जो हाइट है वो 5, 5.5 और 6 के बीच में ही लगभग हमारी इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा हमारा क्रोमोसोमल डिजीजेस पढ़ी हमने, कुछ प्लांट हार्मोन्स पढ़े, है ना, कुछ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स पढ़े। तो इस तरीके से ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे। थैंक यू।